एक ऐसी सुबह जब सूरज तो निकला मगर जिंदगी हार चुकी थी। एक ऐसा वायरस जिसने इंसानों को गोश्तखोर दरिंदों में बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेरिस की एक लेबोरेटरी में होने वाली मामूली सी गलती पूरी दुनिया को कब्रिस्तान बना सकती है। कहानी शुरू होती है 3 जून पेरिस से। एक महिला VM2 वायरस का शिकार हो जाती है और इलाज के दौरान ही वो एक वहशी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। फिर जो हुआ वो तारीख का सबसे भयानक मंजर था। महज 6 दिनों में यूरोप का 83% हिस्सा खून में नहा गया। 13 जून जापान, 25 जून अमेरिका और सिर्फ 24 दिनों में पूरी दुनिया ज़ॉम्बी लैंड बन चुकी थी। 27 जून को होने वाले एक पुरस्कार धमाके ने दुनिया को अंधेरों में धकेल दिया। न फोन, न बिजली, न कोई राब्ता, बस हर तरफ मौत का सन्नाटा। 6 माह गुजर गए। रमोना, बेली और केविन भूख से मजबूर होकर बाहर निकलते हैं। वो समझते थे कि वो अकेले हैं, लेकिन मौत उनके ताक़ुब में थी। अचानक एक ज़ॉम्बी केविन पर झपटता है। बगैर हथियारों के वो इस बला का मुकाबला कैसे करते? ज़ॉम्बी उन पर भारी पड़ जाते हैं। इससे पहले कि वो तीनों भी ज़ॉम्बी का शिकार बनते, ऐन वक्त पर 4 अजनबी मैक, हेनरी, जेवलिन और केसी किसी फरिश्ते की तरह वहां पहुंच जाते हैं। मदद मिलते ही जैसे उनकी जान में जान आ गई। अजनबी मिलकर सारे ज़ॉम्बियों का खात्मा कर देते हैं। लेकिन एक कयामत टूट पड़ती है। पता चलते हैं इस मारामारी में केविन ज़ॉम्बी बाइट से नहीं बच सका। ये देखकर कैसी केविन को मार देती है। वो रमोना से कहती है इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये देखकर रमोना रोने लगती है, क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस फैलने के बाद वो केविन ही था जिसने उन्हें 6 महीने तक छुपने के लिए शरण दी थी। रमोना और बेली के लिए ये एक डरावना ख्वाब था, मगर अब उन्हें इन अजनबियों के साथ चलना था जिंदा रहने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर वो सावधानी बरतते तो केविन जिंदा होता? कमेंट में अपनी राय देना मत भूलना। तमाम लोग किसी महफूज शरण के लिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पता नहीं कि ये सफर कितना भयानक और दर्दनाक होने वाला है, और मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उन्हें अपने मजीद कितने साथियों की जिंदगियां दर्दनाक अंदाज से खत्म होते देखना थी। उनकी असल मंजिल थी टेटलिना, आयरलैंड। वो जगह जहां सुना है कि अभी तक जिंदगी बाकी है, लेकिन रास्ते में सन्नाटा है। हर मोड़ पर मौत खड़ी है। वो अचानक दूर से धमाका सुनते हैं। मैक कहता है शहर में आग लग रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। जेवलिन एक कुत्ता देखता है और उसे कुछ खाना देने की कोशिश करता है। हेनरी कहता है कुत्ता साथ नहीं रख सकते, ये ज़ॉम्बियों को भड़काएगा। जेवलिन खाना देकर आगे बढ़ जाता है। केसी रमोरा से केविन को मारने पर माफी मांगती है और कहती है अगर वो कुछ पहले पहुंचते तो शायद केविन अब भी हमारे साथ होता, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। मैक बताता है टाउन में खतरा है, लेकिन जरूरी सामान के लिए जाना होगा। वो एहतियात से अंदर दाखिल होते हैं। टाउन में मुकम्मल सन्नाटा है और हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। कैसी ज़ॉम्बी देखती है लेकिन हथियार नहीं निकालती। वो एक दुकान का ताला तोड़कर सामान तलाश करते हैं। बेली कहता है हम साइकिल ले सकते हैं, मगर जेवलिन बोलता है इससे तुम आसानी से ज़ॉम्बी का शिकार हो जाओगे, क्योंकि पास आने पर तुम अपना हथियार नहीं निकाल सकते। साइकिल खतरनाक हो सकती है। रमोना जूते ढूंढने के लिए अंदर जाने लगती है तो मैक उसके साथ जाता है। उनके अंदर जाते ही बाहर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। अब क्या था, जान बचाने के लिए उन्हें दौड़ना पड़ता है। भागते हुए वो एक वेयर हाउस में पनाह लेते हैं, जहां जेवलिन की अक्लमंदी और सायरन की आवाज उन्हें बचा लेती है। मैक सबको एक महफूज घर तक ले जाता है। रात के वक्त एक सेफ हाउस में वही कुत्ता जिसे जेवलिन ने खाना खिलाया था अब ज़ॉम्बी बनकर उन पर हमलावर होता है। रमोना सबको आवाज लगाकर बुला लेती है। कुत्ता जैसे ही केसी पर हमला करता है वो अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर देती है। जेवलिन कुत्ते के पास जाने की कोशिश करता है तो केसी कहती है करीब मत जाओ, अब ये ज़ॉम्बी बन चुका है। अगली सुबह वो एक पार्क से गुजरते हैं। केसी ऊपर देखकर कहती है वहाँ क्या हो सकता है। मैक अपने साथियों के साथ ऊपर जाकर चेक करता है तो उसे वहाँ एक ज़ॉम्बी मिलता है जिसके सर में तीर लगा था। केसी बताती है ये लोग तीर अंदाज हैं और वो भी टेटलिना, आयरलैंड ही जा रहे होंगे। तीर लगने के बावजूद ज़ॉम्बी अभी तक जिंदा था। जिंदा ज़ॉम्बी देखकर केसी को गुस्सा आ जाता है और वो उसका सर धड़ से अलग कर देती है। वो ये समझ रहे थे कि वो खतरे से दूर है, लेकिन असल खतरा अब आगे आने वाला था। वो एक ह्यूमन सेफ जोन तक पहुंचते हैं जहां बहुत सारे ज़ॉम्बियों की लाशें बिखरी हैं। मैक्स सबको खबरदार करता है कि किसी को भी हाथ न लगाना, खतरा हो सकता है। मगर ये कोई पनाहगाह नहीं बल्कि ज़ॉम्बियों का बिछाया हुआ एक खूनी जाल था। अंदर हॉल में दाखिल होने पर उन्हें पता चलता है यहाँ कोई नहीं, लेकिन उन्हें क्या पता ज़ॉम्बी तो उन्हीं के इंतजार में थे। जैसे ही वो थोड़ी गफलत बरतते हैं ज़ॉम्बियों की बड़ी तादाद उन पर हमला कर देती है और इस मारी मारी में बेली भी मारा जाता है। रमोना टूट जाती है मगर मैक उसे हौसला देता है। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। इधर एक ज़ॉम्बी रमोना के पीछे ही पड़ जाता है, लेकिन रमोना भी पहली मर्तबा चालाकी दिखाते हुए उसका शिकार करने में कामयाब हो जाती है। जेवलिन को लगता है जैसे ज़ॉम्बी उनके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो किस्मत की वजह से जिंदा बच गए। लेकिन कैसी का ख्याल उससे मुख्तलिफ था। वो बताती है ज़ॉम्बी कभी छुपकर हमला नहीं करते, वो सीधा सामने आते हैं और टूट पड़ते हैं, क्योंकि उनमें समझने की कोई ताकत ही नहीं बची है। बेली की मौत के बाद बाकी सर्वाइवर्स जंगल के करीब कुछ देर आराम करते हैं। कैसी डरती है क्या हम टेटलिना पहुंचेंगे। जेवलिन कहता
कहता है हमें वहाँ पहुँचना है, वहाँ ज़ॉम्बी नहीं होंगे। मैक बोलता है हमें अंधेरा होने से पहले निकलना होगा क्योंकि रात में खतरा मजीद बढ़ जाएगा। यहाँ से बचकर वो फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन खतरा तो जैसे उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया हो। कुछ घरों के बाहर धुआं नजर आने पर उन्हें लगता है जैसे जिंदा बचने वाले इंसान मदद मांग रहे हैं, लेकिन वो जैसे ही धुएं के करीब पहुंचते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बी एक मर्तबा फिर उन पर हमला कर देते हैं। ज़ॉम्बी के हमले में कैसी और हेनरी बाकी लोगों से बिछड़ जाते हैं, जबकि मैक, जेवलिन और रमोना को तीरंदाज ग्रुप बचा लेता है। तीरंदाज ग्रुप में शामिल 3 अफराद, सीरा, मायरा और सिनक्लेयर, उन्हें अपने साथ महफूज मकाम पर ले जाते हैं। इधर कैसी और हेनरी ज़ॉम्बियों को मारने में मसरूफ थे कि कैसी कहती है बाकी लोग कहाँ हैं, तो हेनरी बोलता है कुछ पता नहीं। सामने से एक ताकतवर ज़ॉम्बी आता है। हेनरी उस पर हथौड़ा मारता है, लेकिन वो मरता नहीं बल्कि उनके पीछे पड़ जाता है। हेनरी कैसी से कहता है तुम ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाओ। इतने में वो एक गाड़ी से पेट्रोल से चलने वाला आरा निकाल लेता है और ज़ॉम्बी को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। ज़ॉम्बी मारने के बाद वो दोनों अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं क्योंकि यहाँ रुकना मुसीबत को दावत देने जैसा था। इधर तीरंदाज ग्रुप का लीडर सिनक्लेयर कहता है उन्होंने एक सेफ हाउस तलाश किया है जहाँ रात गुजारेंगे। मैक बताता है उनके 2 साथी लापता हैं, जिस पर वो कहता है तुम्हारे साथी मर चुके होंगे, मगर मैक को उम्मीद थी कि दोनों जिंदा होंगे क्योंकि वो मरते दम तक हार मानने वालों में से नहीं थे। कुछ दूर जंगल का रास्ता तय करने के बाद वो सेफ हाउस तक पहुंच जाते हैं जहां वो एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। सिनक्लेयर नक्शे की मदद से बताता है ईस्ट में बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, इसलिए वहां से नहीं जा सकते, हम नदी के रास्ते आगे बढ़ेंगे। सिनक्लेयर मैक से कहता है वो मदद लाएंगे, तब तक तुम यहीं रहो। मैक बोलता है उनके साथी बाहर हैं, वो उन्हें ढूंढेंगे, फिर तुम अपने रास्ते चले जाना। जेवलिन पूछता है तुम तीर ही क्यों इस्तेमाल करते हो, तो सीरा बताती है ये आवाज नहीं करता और कोई इसे चुराता भी नहीं है। अगले दिन वो दोबारा अपने सफर का आगाज करते हैं इस उम्मीद पर कि शायद कोई महफूज मकाम मिल जाए। सिनक्लेयर बताता है हम सिर्फ उसी ज़ॉम्बी को मारेंगे जिससे खतरा हो और कोशिश करना होगी कि इस्तेमाल शुदा तीर वापस लाएं। अगले सीन में हम देखते हैं हेनरी और कैसी भी आगे बढ़ रहे हैं। कैसी बोलती है क्या वो जिंदा होंगे, जिस पर हेनरी जवाब देता है हम आयरलैंड की तरफ जाएंगे, अगर वो जिंदा हुए तो वहीं मिलेंगे। दूसरी टीम भी नदी के रास्ते आगे बढ़ती है। वो 3 ज़ॉम्बियों को मारकर ऊपर पहुंचते हैं जहां काफी ज़ॉम्बी पहले से खड़े थे। मायरा एक ज़ॉम्बी को मारकर सबका ध्यान उसकी तरफ करती है और मौका मिलते ही वो पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। पुल के करीब पहुंचकर जेवलिन को टॉयलेट नजर आता है तो उसे लगता है कि खतरा टल गया है, लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट का दरवाजा खोलता है एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। आवाज सुनकर काफी सारे ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं जिन्हें सब मिलकर मार देते हैं, मगर पीछे से और भी ज़ॉम्बियों के आने पर वो दौड़ लगाकर एक वैन में छुप जाते हैं और ज़ॉम्बियों के जाने का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ जेवलिन हाथ में दर्द होने पर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी उसे काट चुका है और वो भी जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। वो मैक्स से कहता है उसे ज़ॉम्बी ने काटा है, इसलिए वो बाहर जाकर सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेगा, तुम लोग निकल जाना। लेकिन मैक्स साफ मना कर देता है क्योंकि वो कई महीनों से एक साथ ही ज़ॉम्बियों का शिकार कर रहे थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। थोड़ी ही देर में जेवलिन भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है तो सब मिलकर उसे वैन में ही दुखी दिल के साथ मार देते हैं। बाहर कैसी और हेनरी को एक मशीन गन मिलती है। कैसी कहती है ये काम की है, मगर हेनरी भारी होने की वजह से साथ ले जाने से मना कर देता है। कैसी को एक हैंड ग्रेनेड भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। हेनरी कैसी के बहुत इसरार करने पर मशीन गन भी ट्रॉली में रख लेता है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। कैसी हैंड ग्रेनेड से धमाका करके कई ज़ॉम्बियों को मार देती है। धमाके की आवाज से वैन के पास मौजूद ज़ॉम्बी वहाँ से चले जाते हैं। मौका मिलने पर सब बाहर निकलकर धमाके वाली जगह पहुँचते हैं। इधर हेनरी और कैसी भी बचते बचाते हुए एक छत पर पहुँच जाते हैं जहाँ से उन्हें मैक देख लेता है। हेनरी के जहन में आइडिया आता है और वो मशीन गन से ज़ॉम्बियों को भून डालते हैं। ज़ॉम्बियों के मरते ही वहाँ मैक और बाकी लोग भी आ जाते हैं और वो सब मिलकर अपनी आखिरी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में फिर से बहुत सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें जान बचाने के लिए दौड़ लगानी पड़ जाती है। अब उन्हें कोई महफूज मकाम मिल भी पाएगा या नहीं ये आगे पता लगेगा। भागते भागते वो एक जाली के गेट से अंदर दाखिल होते हैं और गेट को अंदर से अच्छी तरह बंद कर देते हैं। ये उनकी आखिरी मंजिल आयरलैंड थी जहाँ से उन्हें एक बोट के जरिए टेटलीना पहुँचना था, जहाँ वो ज़ॉम्बियों से सरकुश्त रह सकते थे। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। ज़ॉम्बी चढ़ाई चढ़ना अभी तक सीखे नहीं, इसलिए फिलहाल ज़ॉम्बी का खतरा तो टल गया, लेकिन दूसरा खतरा उनके इंतजार में था। सीरा एक गड्ढे में बहुत सारे इंसानी अज्जा देखती है तो सबको बुलाकर दिखाती है। मैक कहता है यहाँ कोई तो मौजूद है। इसी दौरान उन्हें कंटेनर्स पर किसी के चढ़ने की आवाज आती है। वो देखते हैं उनके सामने एक तेंदुआ होता है जो कि ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका है। सब मिलकर तेंदुए पर हमला करते हैं, मगर तेंदुआ सीरा को घेर लेता है। पीछे से ब्रुक एक लंगर तेंदुए के गले में डाल देती है। हेनरी और बाकी सब भी अपने हमले जारी रखते हैं। हेनरी जल्दी से लंगर समंदर में फेंक देता है और इस तरह एक तेंदुआ मारा जाता है। एक के मरते ही दूसरा भी उन पर हमला आवर हो जाता है। सिनक्लेयर उसके हमले से बच नहीं पाता, जबकि हेनरी भी शदीद जख्मी हो जाता है, लेकिन मरने से पहले वो दूसरे तेंदुए को भी मारकर कैसी की जान बचा लेता है। बाकी बच जाने वाले 5 अफराद उन्हें बचाने के लिए आने वाली कश्ती का इंतजार करने लगते हैं। दोपहर को बचाव कश्ती आती है और सर्वाइवर्स को टेटलीना ले जाती है।
जाती है, एक महफूज जगह। खौफ, नुकसान और मुसलसल खतरे के बाद वो एक नए आगाज की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी मजेदार कहानियों के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहें।